नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सबके सामने मौजूद हैं। टॉपिक वही अपना इंग्लिश का है और इंटरेस्टेड इतना हूँ पढ़ाने में कि टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मन नहीं मानता कि ये पढ़ाने का जुनून पता नहीं क्यों इतना चढ़ा रहता है सर पे। अभी टाइम देख के बताऊँ, सच में तो ये आप लोगों को कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये मान के चलिए अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम अभी 9:25 हुए हैं। 9:25 दिख रहा है आपको? ये देखो 9:25, तो समझ लीजिए बंद हो गया। 9:25 हो रहा है, तो अब आप समझ सकते हो ये बात इंटरेस्ट की है कि पढ़ाने का जो इंटरेस्ट है वो गजब है। जब ऐसा पढ़ाने वाला इंटरेस्ट मुझ में है ना, मैं आपको 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है, और आप लोग जो भी देख रहे हो, बड़े बुजुर्ग जो भी देख रहे हो, अपने घर में अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखा दो, शेयर कर दो अपने रिलेटिव्स को या उन लोगों को जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। इसमें कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है तो आप यहाँ से इस वीडियो को हटा सकते हो, दूसरी वीडियो देख सकते हो, लेकिन ऐसे लोग जो वास्तविकता में कुछ ना कुछ सीखने वाली वीडियोज अपने फ़ोन पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। और इंग्लिश में मैं आपको इतनी बेहतरीन समझ और इतने बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करूँगा कि आपको लगेगा हाँ वास्तव में पढ़ने में मज़ा आया। तो 10th 12th क्लास के जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं इस वर्ष 2025 के, वो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो। अभी मत करो, पहले देख लो वीडियो को, उसके बाद देख लेना सब्सक्राइब या फॉलो करना है या नहीं। पढ़ के मज़ा आए तो फॉलो करना, नहीं तो छोड़ देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि बच्चों को पढ़ने का मन तो करता है, पढ़ने का मन करता है क्या? इंग्लिश, लेकिन डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का जो डर है, बच्चों का जो डर है इंग्लिश को लेकर, इस डर को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है? क्योंकि शुरुआत से ग्रामीण इलाकों का बेसिक ऐसा रहा है और हमेशा से रहता है, अच्छे टीचर की उपलब्धता नहीं हो पाती, जिसके बच्चे ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल निल हो जाते हैं इंग्लिश में। फिर भी बहुत मेहनती होते हैं बच्चे कि अपनी खुद की मेहनत से बहुत कुछ सीख लेते हैं। जितना उन्हें स्कूल में नहीं सिखाया जाता उतना वो खुद से भी कोशिश करते हैं, और टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश में वो जोर नहीं देते जो उन्हें देना चाहिए। तो बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी यहाँ आती है, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डर रहता है इंग्लिश में बच्चों को बहुत डर रहता है कहीं कुछ नंबर कम ना आ जाए या सप्लीमेंट्री ना हो जाए। तो इन चीज़ों को लेकर बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं। तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इंग्लिश में इतना करा दूँगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बस लगातार चैनल पे बने रहिए, जब भी वीडियो आए उस वीडियो को कंप्लीट पूरा कीजिए और कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। जो चीज़ें नहीं आती उन चीज़ों को सीखते चलिए। मैं आपका इंग्लिश में 10th और 12th आपकी ग्रामर और आपकी इंग्लिश पढ़ने की, रीडिंग, बोलने की क्षमताओं को इतना लेवल अप कर दूंगा
कि आप जब 12th का या 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो इंग्लिश से नहीं डरोगे आप। एक बार आप हिंदी के एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको ऐसा लगेगा अरे हिंदी में क्या करें, लेकिन इंग्लिश में आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, जब आप अपनी मेहनत इसमें लगा दोगे। मेरी मेहनत प्लस आपकी मेहनत, जब दोनों की मेहनत 50-50% बन के 100% जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो देख लेना भैया आपका 12th और 10th क्लास का रिज़ल्ट क्या हुआ इंग्लिश का। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि जो डर है आपका या आपके बच्चों का इंग्लिश का लेकर के, तो उस डर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जीरो से हीरो बना देंगे उनको, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो ऐसा वैसा पढ़ाऊँ, नहीं, जो बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों की नीड है, उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। और ये मेरा शौक़ है, इस वजह से नाइट में भी मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि सारा दिन होता है वैसे तो मुझे टीचिंग करते करते, और ये कम से कम मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2021 से, शायद हाँ 2021 से 25 तक मेरा टीचिंग का सफ़र है। और मैं अपना जो कुछ भी मैंने सीखा है, अनुभव किया है, 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है पिछली 2 साल से, तो वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या मैंने उन चीज़ों को तैयार करवाया ग्रामर में, इंग्लिश में, जिसकी वजह से बच्चे इंग्लिश में अच्छे नंबर लेके आ पाए। तो बने रहिए आप लोग। शुरुआत करेंगे आज हम प्रेजेंट से, ठीक है। ये प्रेजेंट क्यों, प्रेजेंट इसलिए ज़रूरी है बेटा कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेजेंट ही तो हम जी रहे हैं, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही तो कर रहे हैं। जो पास्ट है अपना या फ्यूचर है, उसका तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन करना तो हमें प्रेजेंट में है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी के टॉपिक। तो प्रेजेंट में जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस से मैं इसीलिए शुरुआत कर रहा हूँ जिससे कि आप बुक रीडिंग सीख जाओ। क्या सीख जाओ? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आपको यहाँ से आएगी। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा आइडिया है कि अगर आप सेंटेंस बना लें, सीख जाओगे, तो आपको बुक रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। मैं एक एक चीज़ आपकी बुक्स से लेके 10th और 12th क्लास की बुक से भी रीडिंग करवाऊँगा, आपको तैयार करा दूँगा मैं इंग्लिश में, बेफिक्र रहो। तो प्रेजेंट सेंटेंस में हम सबसे पहले प्रेजेंट सेंटेंस का हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट। आज हम इंडेफिनिट ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में हर 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगा आपको को पर डे एक वीडियो दूँ, लेकिन समय की कमी होने के कारण 2 दिन में, 1 दिन में, जो भी समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो डालूँगा। बस आप अपने चैनल को इसको फॉलो कर लो, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर बाद में पछताओ कि भाई वीडियो कब डल गई कब नहीं डल गई। तो फॉलो करके रखिए, जब भी आपको वीडियो डलेगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने 4 दोस्तों को और बताओ, अच्छा काम करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, जैसे कि मैं नहीं शर्माता। जब भी मन बना उठा के बैठ गया वीडियो बनाने के लिए। क्यों भाई, जब लोग बुरा काम करने में नहीं शर्मा रहे तो हम अच्छा काम करने में क्यों शर्माएं? सही है ना। तो आप बेखौफ रहिए, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी जानने वाले हैं आपके, जो 10th 12th बोर्ड में पढ़ रहे हैं अभी, या 9th क्लास के बच्चे, ये जो टॉपिक है ना, ये अगर आप 6th 7th क्लास के बच्चों को भी दिखाओगे ना, उनको अगर थोड़ी सी उनकी इंग्लिश सही है, वो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं इंग्लिश का, तो ये मान के चलिए 10th 12th तक आने के लिए ना, इसमें वो परफेक्ट हो जाएंगे ना, तो 10th 12th तो उनको कोई डर नहीं लगने वाला। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, चलते हैं। इंडेफिनिट क्या है अपन उसको पढ़ेंगे। इंडेफिनिट की पहचान होती है प्रेजेंट की, ता है, थी है और ते है। तो सभी लोग साथ में बने रहेंगे कमर कस के, क्योंकि आप लोगों को लगातार एक दिन में मैं एक चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। मैं इसे लंबा नहीं खींचने वाला ज़्यादा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज ही ख़त्म कर देंगे एक क्लास में। ये मेरी क्लास 1 होगी और ये 2025 की, यानी कि अपनी 2025 की फर्स्ट क्लास है, और 2025 बोर्ड तक मैं आपको क्लासें देता रहूँगा। ये मैं बोल के जा रहा हूँ आपको अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, और है शब्द है तो ही ये प्रेजेंट है, अन्यथा प्रेजेंट नहीं होगा। जहाँ है शब्द है वही प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एक रूल होता है भैया, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना आपने। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें रहेंगी हमारी। तो मान के चलिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है, जैसे सब्जेक्ट होता है कर्ता, ठीक है, वर्ब होती है क्रिया, और ये ऑब्जेक्ट अपना क्या होता है, कर्म या बाकी का बचा हुआ, अपनी भाषा में याद करिए, बाकी का कार्य, ठीक है। ये करने वाला होता है, जो हम करते हैं वो इस शब्द से, यहाँ से क्रिया से पता चलता है, और कर क्या रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं वो दिखता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। अब रूल के बाद में हम देखते हैं, कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, पहचान के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे कौन से काम होते हैं जो, या ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सबसे पहले अगर ध्यान लगाया जाए, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, या मैं कार चलाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं हम अपनी आदतों की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ये जो शब्द हैं ये आदतों को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, आदतों को दर्शाते हैं, आदतों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आदतों को दर्शाते हैं, तो कोई एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में। सबसे पहले यहाँ राजा पढ़ता है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, जिससे कि जो बच्चे नहीं जानते हैं सेंटेंस, तो वो भी सीख लें, वो समझ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस दिया मैंने, राजा पढ़ता है। दूसरा देते हैं, राधा खेलती है, बहुत बेसिक से सेंटेंस है ना, राधा खेलती है, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, राजू लिखता है, राजू लिखता है, ये सेंटेंस है। जब राजा पढ़ता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राजा, राजा लिखेंगे, ठीक है। वर्ब क्या है, पढ़ता है, तो राजा रीड। और एक चीज़ और याद रखनी है हमें इसमें, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में एस जोड़ देते हैं, वर्ब के साथ में, राजा रीड्स, राजा पढ़ता है, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है। अगर ऐसा होता राजा किताब पढ़ता है तो हम लिखते राजा रीड्स अ बुक, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है। राधा खेलती है, तो राधा प्लेज, राधा प्लेस हो गया। राजू लिखता है, राजू राइट्स, WRITES, एस जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो राजू राइट्स, ये क्या हुआ सेंटेंस, क्या दर्शाता है, आदत को, पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है। ऐसे सेंटेंस अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते हैं, और भी सेंटेंस बनाते हैं जिससे कि बहुत आसानी से हम इस चीज़ को सीख लें, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल आपको पता ही है, मैंने बता दिया, पहचान आपको बता दी, ठीक है। अब थोड़ा और फास्ट पढ़ लेते हैं इसको, यहाँ से सीखते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, राम बाजार जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। इसे बनाएंगे, राम के लिए लिखेंगे राम, जाता है तो गोज, लेकिन एक वचन है राम तो ES जोड़ देंगे, गोज टू मार्केट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सुधीर, अपन ने एक सेंटेंस बना, सुधीर भिंड शहर में रहता है। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, अभी समझा देता हूँ आपको।
ये क्यों लिखा मैंने, सुधीर भिंड शहर में रहता है। मेरा एक फ्रेंड है सुधीर, वो भिंड में रहता है, इसलिए मैंने सोचा उसी के नाम पे एक बना देता हूँ और थोड़ा बड़ा बन जाएगा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। सुधीर है तो सुधीर लिखेंगे, सुधीर, सुधीर, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तभी तो इसमें एज एम आर या डू डच का प्रयोग अभी नहीं किया, आगे बताएंगे। तो सुधता है ती है ना, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले लेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या है, रहता। रहते को क्या कहते हैं, रहना। और रहने की क्या है, लिव। सुधीर लिव, एक वचन है तो एस जुड़ जाएगा इसमें, सुधीर लिव्स। अब कहाँ रहता है वो, भिंड शहर में रह रहा है ना, तो सुधीर लिव्स इन भिंड सिटी। बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखेंगे, मेरा दोस्त कार चलाता है। मेरा दोस्त कार चलाता है, ये भी अफर्मेटिव है। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स या माई फ्रेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। माई फ्रेंड ड्राइव, ड्राइव अ कार, एक कार, ये पढ़ दो ऐसे ही है, आ बोल दो। माई फ्रेंड्स ड्राइव ए कार। चौथा लिखेंगे, संदीप पाठ पढ़ता है। संदीप पाठ पढ़ता है, इसे कैसे बनाएंगे, संदीप, संदीप इसके बाद में पढ़ता है तो संदीप रीड्स, संदीप रीड्स ए लेसन, LESSON, संदीप रीड्स ए लेसन। शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ये सुन लेते हैं, संदीप पाठ पढ़ता है तो संदीप रीड्स ए लेसन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ सवाल करना चाहें तो कैसे करें आपसे। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसकी नीड मुझे भी है और आप लोगों को भी पढ़ने वाली है। चैनल है सतीश धाकड़ क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर। फॉलोवर उस पर अभी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उस पर मैंने कुछ खास काम नहीं किया। और आप सभी लोगों को अगर ये मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत ठीक लगा हो तो एक तरकीब है अपने पास में। जब यूट्यूब चैनल पर 50 फॉलोवर होते हैं या सब्सक्राइबर कह लो, 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव वीडियो चला सकते हैं। अब उस पर ठहरे 25 के आसपास सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पर, ज़रूरत है 25 सब्सक्राइबर की। और तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे सतीश धाकड़ क्लासेस यूट्यूब चैनल को जाकर के सिर्फ सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम अपनी क्लास लाइव लेकर के आएंगे। लाइव क्यों लेकर के आएंगे उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। लाइव क्लास जब चलेगी, रिकॉर्ड होगी, तो मुझे उसे अपलोड करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। जितना भी मेरा 10 मिनट या 20 मिनट का टाइम हुआ है मेरे पास में, जितना भी टाइम बचेगा, कैमरा लगाया और वीडियो स्टार्ट हो गई। तो उसमें काम क्या रहेगा, आप लोग जब देखोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपकी कमेंट यहाँ पढ़ करके उसका उस हिसाब से जवाब दे सकता हूँ। आप लोगों से आपके रूम में आपके फ़ोन के द्वारा मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत आप लोगों को करनी होगी कि आप 10-20 लोगों को इस चैनल को
भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो या उनसे बोल सकते हो। जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होते हैं हम अपनी क्लास लाइव स्टार्ट कर देंगे, और लाइव कम से कम मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे आपको पढ़ाऊँ। निश्चित समय कर लेंगे, शाम को 8 बजे, या शाम को 8 बजे ही सबसे सही बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि सुबह से 6 से लेकर शाम के 6:30 7 बजे तक मुझे भी टाइम नहीं है। तो 8 बजे का टाइम निश्चित रहेगा, और मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको पर डे एक वीडियो इंग्लिश के लेक्चर की दे दूँ, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा मुमकिन है हमारे 50 सब्सक्राइबर जैसे ही चैनल पर होते हैं, आप लोगों का भी फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको लाइव वीडियो मिल जाएगी। तो आपका जो भी डाउट है, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करेंगे, वो मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा, तो उस हिसाब से मैं इसे समझा सकता हूँ। ये आपको समझ में आ गया। इसमें फ़ायदा भैया स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं आप सबका है। लाइव कनेक्ट करना है, यानी कि आप मेरी क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो, इस तरीके की फ़ील आएगी। जो भी बच्चा जुड़ना चाहेगा वो फ्री जुड़ सकता है, कोई कोर्स की फ़ीस तो है नहीं है। और मैं 100% कोशिश करूँगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए, बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक, और जो आपकी क्लासेस में बोर्ड परीक्षाओं में जो काम आने वाले टॉपिक हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ आपको 100% क्या मिलेगा, जेन्युइन यानी कि ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। ओरिजिनल चीज़ मिलेगी आपको, जो आपको बहुत फ़ायदा दिलाने वाली है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके मैं सोच के रखा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा को 4 डालेंगे अपन इंग्लिश में डरना नहीं है। और ज़्यादातर तो बेहट वाले बासियों को तो बिल्कुल ना डरना भैया। बैठ के जितने भी भाई और बहन हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट जो बट रहा है ना, इस ज्ञान को ले लो भैया, ऐसे देकर भी नहीं मिलेगा। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, ये वाला ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ आपको। तो जुड़े रहना, अपने दोस्तों को जोड़ना, और साथ में सीखते हैं। अब आता है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में हम क्या सीखेंगे? निगेटिव में हम 2 चीज़ें पहले सीख लेते हैं कि भैया निगेटिव में एस और ईएस नहीं जोड़ते, ठीक है, ये याद रखना है। और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है भैया। 2 चीज़ें याद रखनी है। हमने अफर्मेटिव पढ़ा था, उसमें एस ई एस जोड़ा था, प्ले के साथ में एस जोड़ा था, प्लेस, है ना। तो ऐसे ही यहाँ अब जो नेगेटिव वाले सेंटेंस आएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, लेकिन एस ई एस नहीं जोड़ेंगे। ये हमें याद रखना है। याद तो रख सकते हो ना, जब दुनिया की सारी चीज़ें आप लोग इतने बड़े महाज्ञानी हो, सब कुछ याद रख सकते हो, तो इसे भी याद रख सकते हो। अब रही बात, एक सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट से। सेंटेंस क्या है? राधा विद्यालय नहीं जाती है। ठीक है ना, राधा विद्यालय नहीं जाती है। ये नेगेटिव सेंटेंस को भैया हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। हमारे टाइम पे जो टीचर पढ़ाते थे ना, इतना गजब का सिलेबस कभी नहीं दे पाते थे। खैर, उनका भी वेलकम है, उन्होंने अपने टाइम पे जैसा पढ़ाया बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास जो सोर्स है पढ़ने का, वो पढ़ने के लिए अपना टाइम लगाओ, ठीक है ना, पुरानी चीज़ों को छोड़ो। लेकिन सभी गुरुजनों को प्रणाम कि आज उनके वजह से मैं भी पढ़ा पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सभी का योगदान है, उन सबका वेलकम है गुरुजनों का, और गुरुजनों की तो हमेशा रिस्पेक्ट बनती है। मेरे भी जितने गुरु हैं उन सब की रिस्पेक्ट है ना, हमेशा दिल में मेरे हमेशा रहेंगे, मेरे मन में रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। गुरु तो वही गुरु होता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। इस चीज़ का आप रख लेना ध्यान, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और इस चीज़ का रख लेना ध्यान। आगे करते हैं। तो भैया राधा के लिए तो राधा लिखेंगे। अब भैया एक चीज़ बताओ, यहाँ मैंने कहा नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगेगा? तो यहाँ देख लो, ता है ती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू या डज।
डू जाती है बहुवचन के साथ में, डज जाता है एक वचन के साथ में। ठीक है, राधा है जो नाम है और नाम है तो वो एक वचन है, एक वचन के साथ में जाएगा वही है डज, राधा डज। और जैसे ही डज लगाएंगे और नेगेटिव में तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, राधा डज नॉट। ठीक है, नहीं वाला सेंटेंस क्लियर हुआ। लेकिन वो क्या नहीं करती है, विद्यालय नहीं जाती है, तो राधा डज नॉट गो टू स्कूल। ये रहा भैया अपना सेंटेंस, राधा डज नॉट गो टू स्कूल। ये क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस और देख लेते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर से करते हैं। मुझे पता है जूम में वीडियो बन रही है तो इतना तो नीचे का सिस्टम इसमें आता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर परेशानी होगी कि भाई कहाँ हवा में तीर छोड़ रहे हो। तो लो भैया नेगेटिव और देख लो, नेगेटिव ही फिर पढ़ेंगे यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, और देख लेते हैं 2 सेंटेंस, एक और लिख लेते हैं। अपन लिख लेते हैं यहाँ, सुनीता ने किताब यहाँ ऐसे लिखेंगे, सुनीता किताब नहीं लिखती है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, सुनीता किताब नहीं लिखती है। दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अनुज भोपाल में नहीं रहता है। 2 सेंटेंस अपने साथ में, सुनीता किताब नहीं लिखती है, अनुज भोपाल में नहीं रहता है। तो एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू। तो सुनीता है तो सुनीता लिखेंगे, सुनीता डज नॉट, लिखती की आएगी राइट अ बुक, ए बुक। सुनीता डज नॉट राइट ए बुक। इतना हो गया। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, अनुज भोपाल में नहीं रहता है। तो सबसे पहले फिर लिखेंगे, अनुज नहीं रहता है तो डज नॉट, कहाँ नहीं रहता, भोपाल में नहीं रहता, तो अनुज डज नॉट लिव इन भोपाल। वेरी गुड, क्या बढ़िया सेंटेंस बने हैं। अनुज भोपाल में नहीं रहता है, अनुज डज नॉट लिव इन भोपाल। सुनीता किताब नहीं लिखती है तो सुनीता डज नॉट राइट ए बुक। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, क्या बात है, बहुत ही गजब कर दिया भैया। क्या कहने हैं आपके भैया। अब ये 2 सेंटेंस तो नेगेटिव के थे। अभी मैं आपको बता देता हूँ इंटेरोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड भी बोलते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, तो कुछ भी हो। अब तीसरा है अपना इंटेरोगेटिव। इनको मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भैया, बेसिक से। इंटेरोगेटिव में पहचान कैसे करेंगे भैया, ये सेंटेंस पहचान कैसे होगी। ऐसे वाक्य जिनमें शुरुआत में, ऐसे वाक्य जिनमें शुरू में क्या शब्द आया हो, ऐसे वाक्य है जिनमें शुरू में क्या शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है भैया, ऐसे हमें सिर्फ ध्यान देना है कि इस चीज़ पे कि भैया ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में क्या शब्द आया हो, तो वो कैसे शब्द होते हैं, कैसे वाक्य होते हैं, वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और पहचान कैसे करेंगे, तो मैं एक सेंटेंस बताता हूँ। क्या आप कार चलाते हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या शुरुआत में आई है,
क्या आप कार चलाते हो, ता है ती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। क्या शब्द पहले आया है तो ये प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट को दर्शाता है। ठीक है भैया। इंटरोगेटिव फर्स्ट को दर्शाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखनी है। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जो क्या शब्द है ये वाला जो शुरू में आएगा, जैसे हमने देखा यहाँ पे एक सेंटेंस, क्या मोनू खाना खाता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या मोनू खाना खाता है। अगर ऐसा सेंटेंस आया है और इसमें सबसे पहले क्या लगा है तो हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे हेल्पिंग वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब है उसे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे का तैसा लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आया है तो मोनू है, मोनू एक वचन है तो सब्जेक्ट क्या लगेगा भैया, डज लगेगा। तो डज मोनू खाना खाता है, डज मोनू ईट द फूड। बस इतना सा सिंपल सेंटेंस है, डज मोनू ईट द फूड। समझ लेना भैया, बहुत बेहतरीन तरीका समझा रहा हूँ। एक और सेंटेंस देख लो भैया, क्या मीना पत्र लिखती है, क्या मीना पत्र लिखती है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब मीना को देखकर लगाएंगे तो भैया एक वचन है तो डज लिखेंगे, डज मीना राइट ए लेटर। बहुत बेहतरीन है भैया, क्वेश्चन मार्क बीच में ठोक देंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं होता है एंड, यहाँ होता है एंड। और आप सबसे गुजारिश है कि आया होगा आपको पसंद। जब अगर चैप्टर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो ये तो सिर्फ फर्स्ट क्लास है। आप लोगों को भर भर के इंग्लिश में इतनी बेहतरीन क्लासेस दूंगा मैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में भैया डर फुर्र हो जाएगा। ठीक है, तो 10th और 12th क्लास के लिए आप जितने भी बड़े भाई बहन देख रहे हो और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एजुकेशन से बहुत लगाव रखते हो और आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है जो पढ़ाई को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे। और वेलकम है आप सभी लोगों का, फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आगे ऐसे ही बने रहिए, कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की। तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ये अभी वीडियो आपको फेसबुक पर मिलेगी और कोशिश कीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। 50 फॉलोवर जैसे ही सब्सक्राइब वहाँ हो जाएंगे यूट्यूब पर, हम लाइव क्लास करेंगे। और मैं अपने ग्वालियर ग्रामीण के सभी बच्चों को ये क्लासेस कोशिश करूँगा कि 7 दिन में कम से कम मैं 5 दिन क्लासेस पर डे दूँगा। संडे और सैटरडे छोड़ करके मैं आपको डेली क्लासेस देने की कोशिश करूँगा। जबकि मुझे टाइम नहीं है भैया, सच में रियलिटी में मुझे टाइम नहीं है। मॉर्निंग 6 से लेके इवनिंग 6 तक बिल्कुल टाइम नहीं रहता। फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरा ये क्या है पता है, ये मेरा पसंदीदा चीज़ है। ये मुझे पसंद है पढ़ाना। और पंखा भी बंद कर रखा है भैया तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में कि भाई मेरी ये आवाज़ क्लियर जा सके आप लोगों को। तो नाइट में सब सुख चैन छोड़ करके आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। तो मेरे जानने वाले अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी धन्यवाद, और आगे शेयर करो और फॉलोवर करवा दो भैया, जिससे कि ये बच्चों का अच्छा भला हो जाए। 50 फॉलोवर, मुझे ज़्यादा फॉलोवर्स की ज़रूरत नहीं है,
मेरी बस वीडियो लाइव चलना स्टार्ट हो जाए यूट्यूब पे, जिससे कि लोगों को मैं कंटेंट दे सकूँ, बच्चों का भला हो सके। ठीक है, बाकी की जय सीताराम भैया।